नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक नवयुवक का हाथ है जिनकी आयु 20 और 25 वर्ष के आसपास है। इनकी ओर से एक ही क्वेश्चन है कि शादी मनपसंद से होगी या नहीं। तो देखेंगे हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। एक स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर हैंड है, तो ऐसे हाथ वाले लोग मेहनत वाले काम ही करके अपना जीवन यापन करते हैं। इनके हाथ की सारी उंगलियां फैली हुई हैं और मेरा ऐसा अनुभव है कि जब भी कोई व्यक्ति इस तरह से हाथों की उंगलियों को फैलाकर अपनी हैंड पिक भेजता है तो ऐसे लोग स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। किसी के मर्जी के मुताबिक काम ऐसे लोग नहीं करते हैं। इनके हाथ की सारी उंगलियों पर खड़ी रेखाएं नहीं है, सर्वथा अभाव है खड़ी रेखाओं का। तो फिलहाल रुपए पैसे की समस्या इनके जीवन में ज़रूर होगी। हाथ की सारी उंगलियों को देखेंगे तो लंबाई उंगलियों की ठीक है, एवरेज लंबाई कह सकते हैं। तो डिसीजन पावर अच्छा है, बहुत सोच समझकर डिसीजन लेते हैं ऐसे लोग। और गुरु फिंगर, जुपिटर फिंगर और सन फिंगर की लंबाई एक जैसी है, तो जीवन में बहुत अधिक खराब समय कभी इनके नहीं आएगा, ऐसा कह सकते हैं। मर्क्यूरी फिंगर की लंबाई भी बढ़िया है, तो व्यक्तित्व तो आकर्षक ऐसे लोगों का ज़रूर होता है, याददाश्त ऐसे लोगों की अच्छी होती है। बातचीत की इनकी जो शैली होती है काफ़ी बढ़िया होती है, प्रभावी तरीके से ऐसे लोग बातचीत कर पाते हैं। थंब पीछे की ओर घुमा हुआ है, साथ ही इच्छा शक्ति वाला पोर भी मजबूत है। तो मेहनती और दृढ़ इच्छा शक्ति के स्वामी ऐसे लोग जरूर होते हैं। तर्क शक्ति थोड़ी कमज़ोर हो सकती है, अपनी बातों को नहीं समझा पाते थे ठीक तरीके से, और कंप्रोमाइज नेचर इनका ज़रूर है, लेकिन चतुराई चालाकी इनके व्यक्तित्व में अच्छी खासी ज़रूर है। ये कट जब आ जाता है तो यह कर्ज से संबंधित समस्या या रुपए पैसे से संबंधित समस्या देता है। किसी को रुपया पैसा उधार देने के बाद उससे वापस निकालना मुश्किल होता है, और किसी से अगर आपने ले लिया है तो उसको वापस करना मुश्किल होता है। तो ये सारी बातें आपके साथ में ज़रूर होंगी। आपके जीवन का तरक्की का ग्राफ भी बुध पर्वत पर, मर्क्यूरी पर्वत पर डाउन है, तो आप अपने लाइफ स्टाइल से संतुष्ट नहीं है, ये बात भी आपका हाथ बताता है। आपके सारे माउंट देखेंगे तो बुध माउंट उभार तो अच्छा है, लेकिन बुध माउंट खाली पड़ा है, तो रुपए पैसे का अभाव। सन माउंट एवरेज सन माउंट, लेकिन इस पर ये क्रॉस, तो चोट चपेट की संभावना, चोट चपेट जैसी स्थिति से आपको बचकर रहने की आवश्यकता है। सैटर्न माउंट शनि पर्वत आपका सन की तरफ बढ़ता हुआ है, तो पिता से असहयोग मिलता है ऐसे लोगों को, और अपनी स्थिति से, आर्थिक स्थिति से ऐसे लोग संतुष्ट नहीं रहते। गुरु एवरेज है आपका, लेकिन गुरु पर यह ट्रायंगल है, तो खुद का मकान ऐसे लोगों के पास में होता है, भले ही पुश्तैनी रूप से मिला हुआ क्यों न हो। निम्न मंगल का उभार अच्छा है, कोई अशुभ चिन्ह निम्न मंगल पर नहीं है, तो हिम्मत, मेहनत, साहस और अपनों का सहयोग ऐसे व्यक्ति के जीवन में बना रहता है। शुक्र का भी उभार अच्छा है और आड़ी रेखाएं भी हैं, तो जीवन में सुख सुविधाओं की कमी आपके नहीं रहेगी। मिडिल एज के बाद आपकी सहयोगात्मक परिवार वाले, मतलब जो आपकी हेल्प करेंगे, ऐसे लोग आपके जीवन में ज़्यादा रहेंगे मिडिल एज के बाद में। केतु को देखेंगे तो केतु पर जिस तरह का चिन्ह है, ये मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई पड़ता है, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। चंद्र पर स्पेस अच्छी है, तो माता आपको अधिक प्रेम करती होगी अवश्य ही। वहीं आपकी मस्तिष्क रेखा का झुकाव चंद्र की ओर है, तो आप बहुत जल्दी निराशावादी भी हो जाते हैं, और आगे की उम्र में ये बातें बढ़ेंगी, और उम्र बढ़ने के साथ आप भक्ति भाव में ज़्यादा ध्यान देंगे। जिस भी धर्म को आप मानते होंगे, भक्ति भाव आपके मन में ज़्यादा रहेगा।
बाहरी मंगल भी आपका साफ सुथरा है, तो कोई कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं होगा। कभी कुछ होगा भी तो आप एक एवरेज में एक ऐसी स्थिति आएगी कि बहुत ज़्यादा आपको आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी वगैरह कोई चिन्ह मुझको दिखाई नहीं दे रहे हैं। सारी रेखाओं को अगर देखें तो आपकी हृदय रेखा शनि और गुरु के आसपास है। वहीं एक ये ऑप्शूट भी है। आपका जो क्वेश्चन है इस रेखा पर भी है। बहुत हद तक आपने पूछा था कि मनपसंद शादी होगी या नहीं होगी, तो आपकी शादी आपकी पारिवारिक सहमति से और आपकी पसंद से होगी, और आप अपने रिलेशनशिप के प्रति वफादार भी जरूर रहेंगे। ये बात आपका हाथ बताता है। जीवन रेखा आपकी लंबी है, तो आयु को लेकर कोई चिंता का विषय नहीं है। लाइफ आपकी लंबी रहेगी। वहीं आपकी भाग्य रेखा केतु से ही है, तो आप परिवार से जुड़कर ही अपने पैतृक निवास पर स्थान पर रहकर ही तरक्की करेंगे। लेकिन आपका मन कुछ ऐसा है कि रुपए पैसे से बहुत ज़्यादा मोह नहीं है आपको। पारिवारिक लगाव आप ज़्यादा रखते हैं, रिश्ते नातों से लगाव आप ज़्यादा रखते हैं। 50 की आयु के बाद आपको आर्थिक स्थिति का थोड़ा कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। वो बात आपका हाथ अभी की रेखाओं के हिसाब से बता रहा है। तो आप अगर योग ध्यान वगैरह करते हैं, प्राणायाम वगैरह करते हैं, जिस भी धर्म के आप होंगे, आप उसमें जो भी विधियाँ बताई गई हैं अपने इष्ट को, जिस किसी आप अपने आराध्य को मानते होंगे, जो भी विधि उसको बताई गई है अच्छे तरीके से उसको याद करने की, उसमें आप ज़्यादा समर्पण भाव रखें तो आपकी रेखाओं में बदलाव भी संभव है। आयु 35 तक आपके जीवन में कोई विशेष समस्या नहीं होगी, क्योंकि ग्रेटर ट्रायंगल है आपके हाथ में। और आयु 35 के बाद आप थोड़ी परेशानियों का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि परेशानियां बहुत कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी आयु 35 के बाद आप थोड़ा सा कष्ट का अनुभव ज़रूर करेंगे, क्योंकि भाग्य रेखा भी आपकी आगे चल के उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो आयु 35 के बाद आपको थोड़ी सतर्कता की आवश्यकता है। विशेषकर स्वास्थ्य को लेकर भी समस्या आपकी 50 वाली एज में आएगी, क्योंकि शुक्र यहाँ पर दबा हुआ है। तो फिर इंटरनल पार्ट से संबंधित कोई रोग, शुगर, बीपी ऐसा कुछ आपके साथ में होगा, जो एक नॉर्मल सी बात भी है। संतान सुख आपके जीवन में अच्छा जरूर रहेगा। संतान सुख को लेकर कोई चिंता का विषय नहीं है। वहीं मणिबंध रेखाएं भी आपकी अच्छी है कि अच्छा स्वास्थ्य दिखाई पड़ता है, अच्छा संपत्ति सुख भी दिखाई पड़ता है, एक एवरेज भी कह सकते हैं इसे। तो इसको लेकर कोई चिंता का विषय नहीं है। और मैंने हमेशा अपने वीडियो में एक बात कही है कि जब भी हस्तरेखाओं में किसी हाथ पर रेखाएं कम होती हैं तो ऐसे लोग मेहनती होते हैं, सीमित सोच होती है ऐसे लोगों की, सीमित मानसिकता होती है। तो आपका भी जो वर्क फील्ड है, फैब्रिकेशन का वर्क है आपका, तो इसी वर्क को आप करते रहें। मंगल अच्छा है आपका, मार्स माउंट आपका अच्छा है, तो ये फील्ड आपके लिए अनुकूल है। और पैतृक आवास निवास से, जन्म स्थान से जुड़कर ही आपको आपके लाइफ में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन था कि शादी मनपसंद से होगी या नहीं, उसका जवाब आपको मिल गया होगा। फिर से दोहरा दूँ मैं कि शादी आपकी घर वालों की मर्ज़ी से और आपकी पसंद से होगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।